क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट में हर बार सही समय पर एंट्री लेते हैं और मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ अंदाजों पर चलते हुए लगातार नुकसान झेलते हैं? क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है जिससे मार्केट की चाल को पहले से भांपा जा सके? क्या शेयर के चार्ट्स सच में हमें ये बता सकते हैं कि कीमत आगे बढ़ेगी या गिरेगी? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो हर सफल ट्रेडर के दिमाग में होता है, और उसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। ये सिर्फ लाइनें और चार्ट्स नहीं होते, ये दरअसल मार्केट की भाषा होती है। और जब आप इसे पढ़ना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं, एक एक्सपर्ट की तरह सोचने की प्रक्रिया बन जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे सीखना क्यों ज़रूरी है, और सबसे अहम बात, इसे आप आसानी से कैसे सीख सकते हैं। और हाँ, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे एकदम सरल भाषा में, शुरुआत से, बिना किसी उलझाव के, ताकि अगर आप एकदम नए हैं तब भी आप पूरा समझ सकें, और अगर पहले से कुछ जानते हैं तो आपके दिमाग में सब कुछ और भी साफ हो जाए। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जब आप शेयर मार्केट की स्क्रीन पर हज़ारों स्टॉक्स की कीमतें ऊपर नीचे होते देखते हैं तो एक सवाल ज़रूर मन में आता है, क्या वाकई कोई तरीका है जिससे ये समझा जा सके कि अगला मूवमेंट क्या होगा? क्या कीमत ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी? और अगर हाँ, तो कैसे? यहीं से शुरुआत होती है टेक्निकल एनालिसिस की, AIC विद्या, जो प्राइस मूवमेंट की हर एक छोटी बड़ी हलचल को पढ़ने की ताकत देती है। टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए आपको ये मानना होगा कि मार्केट सिर्फ नंबरों से नहीं चलता, बल्कि उस भीड़ के इमोशंस से चलता है जो हर दिन इसमें ट्रेड करती है। डर, लालच, उम्मीद और निराशा, हर भावना चार्ट पर झलकती है, बस ज़रूरत होती है उसे समझने की। टेक्निकल एनालिसिस हमें यही सिखाता है कि कैसे किसी शेयर के प्राइस चार्ट को देखकर यह अनुमान लगाया जाए कि आगे क्या हो सकता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई मौसम वैज्ञानिक आसमान में बदलते बादलों को देखकर यह बता देता है कि कल बारिश होगी या नहीं। ठीक वैसे ही एक टेक्निकल एनालिस्ट प्राइस चार्ट को देखकर यह अंदाज़ा लगाता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने वाला। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस या मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ ध्यान सिर्फ प्राइस पर होता है, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो सब कुछ बोलती है, अगर आप उसे पढ़ना जानते हैं। टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि सब कुछ पहले से प्राइस में शामिल होता है, यानी किसी भी न्यूज़, रिजल्ट या इवेंट का असर प्राइस में झलक चुका होता है, और यही प्राइस आपको आने वाली दिशा का संकेत भी देता है। बहुत से नए ट्रेडर्स सिर्फ टिप्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जो लोग सच में इस खेल को समझते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। यही वो स्किल है जिससे आप अंदाजों की दुनिया से निकलकर डेटा और चार्ट्स के भरोसे ट्रेड करना सीखते हैं। अब जब आपने समझ लिया कि टेक्निकल एनालिसिस असल में है क्या और क्यों ये इतना ज़रूरी है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। कैसे प्राइस, वॉल्यूम, ट्रेंड्स और पैटर्न्स मिलकर उस अदृश्य रास्ते को दिखाते हैं जहां मार्केट आगे बढ़ने वाला है। जैसे ही आप प्राइस चार्ट को ध्यान से देखना शुरू करते हैं, आपको समझ आने लगता है कि ये सिर्फ ऊपर नीचे चलती हुई लाइन नहीं है, बल्कि एक गहरी कहानी है जो हर सेकंड खुद को बयान कर रही है। हर कैंडलस्टिक, हर वॉल्यूम बार और हर मूवमेंट के पीछे लाखों ट्रेडर्स की भावनाएं, फैसले और उम्मीदें छुपी होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस दरअसल इसी कहानी को पढ़ने की कला है, जहां हर लाइन, हर मोड़ कुछ कह रहा होता है। जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो एक अप ट्रेंड में है, और जब वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो तो वो डाउन ट्रेंड कहलाता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का कमाल यही है कि वो आपको यह भी सिखाता है कि ट्रेंड कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो सकता है, और कहाँ पर आप सबसे सही मौके पर एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। इसके लिए हम चार्ट्स में कुछ खास जगहों को पहचानना सीखते हैं, जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है, और रेसिस्टेंस वो पॉइंट होता है
जहां प्राइस ऊपर जाकर अटकता है। ये ऐसे स्तर होते हैं जहां खरीदार और विक्रेता आमने सामने खड़े होते हैं, और यहीं से हमें पता चलता है कि बाजार का अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जो समय समय पर रिपीट होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, फ्लैग पैटर्न या ट्रायंगल ब्रेकआउट। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि मार्केट का मूड क्या है और ट्रेंड में कितनी ताकत है। और जब इन पैटर्न्स को हम वॉल्यूम के साथ जोड़कर पढ़ते हैं, तब तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इसी तरह कुछ खास इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें उस भीतर की चाल को समझने में मदद करते हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं दिखती। आरएसआई हमें बताता है कि कोई स्टॉक ज्यादा खरीदा गया है या ज्यादा बेचा गया है। एमएसीडी हमें ट्रेंड की ताकत दिखाता है। बोलिंजर बैंड्स हमें बताता है कि प्राइस एक सीमित दायरे में घूम रहा है या ब्रेकआउट की तैयारी में है। ये सारे टूल्स, चार्ट्स और पैटर्न मिलकर एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करते हैं, जो आपको बताते हैं अब रुकना है, अब चलना है या अब मोड़ लेना है। और जब आप इन संकेतों को समझना शुरू करते हैं, तो आप बाजार में सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि आप वो शख्स बन जाते हैं जो भीड़ की सोच को पहले ही समझ लेता है। और यही है टेक्निकल एनालिसिस की असली ताकत, जो आपको मार्केट की दिशा नहीं, उसकी नीयत को समझना सिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कला इतनी ज़रूरी है, तो इसे सीखा कैसे जाए? कौन से स्टेप्स हैं जो आपको शुरुआती स्तर से उठाकर एक प्रोफेशनल सोच तक ले जाते हैं? जब आप टेक्निकल एनालिसिस की इस रोमांचक दुनिया में कदम रखते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है। चार्ट्स की लहरें, रंग बिरंगी कैंडल्स, ऊपर नीचे जाती लाइनों का जाल, ये सब पहली नज़र में डराने वाले हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान से देखना शुरू करते हैं, हर एक रेखा, हर एक पैटर्न और हर एक मूवमेंट एक साफ तस्वीर में बदलने लगता है। बस ज़रूरत होती है सही तरीके से सीखने की और उस सीख को लगातार अभ्यास में लाने की। शुरुआत हमेशा बेसिक्स से करनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है और वह प्राइस की कौन कौन सी जानकारी दिखाता है। हर कैंडल अपने भीतर 4 खास बातें छुपाए होती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। इन 4 नंबरों से एक पूरी कहानी बनती है कि उस समय ट्रेडिंग में क्या हुआ, किसने दबाव बनाया और किसने हार मानी। इसके बाद आपको ट्रेंड्स को पहचानना आना चाहिए। जब आप चार्ट को देखते हैं तो उसमें कुछ समय बाद एक दिशा बनने लगती है, या तो वो ऊपर की ओर होता है या नीचे की ओर या फिर साइडवे। यही दिशा ट्रेंड कहलाती है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की पूरी दुनिया इस पर ही टिकी होती है। एक बार आपने ट्रेंड को पकड़ लिया तो आपकी ट्रेडिंग की आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। अब बात आती है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। ये वो जगह होती हैं जहां प्राइस बार बार जाकर ठहरता है या उछलता है। जैसे किसी नदी में पत्थर रख दिए जाएं और पानी बार बार वहीं टकराकर अपनी दिशा बदले, वैसे ही मार्केट भी इन लेवल्स पर आकर अपनी चाल को तय करता है। इन लेवल्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर आपको एंट्री और एग्जिट का सबसे बेहतर मौका मिलता है। इसके बाद आप धीरे धीरे चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी भी चीज़ को सीखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर एक कंसेप्ट को तब तक पढ़िए जब तक वो आपकी सोच का हिस्सा न बन जाए। आप जितना ज़्यादा चार्ट देखेंगे, उतना तेज़ आपकी नज़र पैटर्न को पहचानने लगेगी, और जब एक बार वो नज़र बन गई तो फिर आपको हर चार्ट एक खुली किताब जैसा लगेगा। इंटरनेट आज एक वरदान है। ट्रेडिंग व्यू जैसी वेबसाइट्स पर आप रियल टाइम चार्ट्स पर काम कर सकते हैं। यूट्यूब पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखकर प्रोफेशनल नहीं बना जा सकता। असली सीख तब आती है जब आप खुद बैठकर चार्ट खोलें, उसे समझें, नोट्स बनाएं और रोज कम से कम 30 मिनट उसका अभ्यास करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि अगर आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है तो आप भी इसे उसी स्तर तक पहुंचा सकते हैं। बस आपको चाहिए एक सही दिशा, थोड़ी सी धैर्यता और रोज का अभ्यास। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि सीखने की शुरुआत कैसे करनी है और इस रास्ते पर कैसे बढ़ना है, तो आइए जानते हैं कि इस सफर में सबसे अहम रोल किस चीज का होता है।
आपकी गलतियां और आपका आत्मविश्वास। टेक्निकल एनालिसिस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कला है जो हर दिन आपको थोड़ा और बेहतर बनाती है। लेकिन इसी सफर में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है डर, गलतियां करने का डर, पैसे गंवाने का डर और दूसरों से पीछे रह जाने का डर। पर याद रखिए, सीखने की असली शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपनी पहली गलती करते हैं। बहुत से नए ट्रेडर्स हर बार परफेक्ट एनालिसिस करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार चार्ट देखा और बस एकदम सटीक भविष्यवाणी हो जाए। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता। यहाँ आपको कई बार गलतियां करनी पड़ती हैं, गिरना पड़ता है और फिर उसी चार्ट को दोबारा देखकर समझना पड़ता है कि कहाँ चूक हो गई। यही प्रोसेस है जो आपको एक बेहतर एनालिस्ट बनाता है। अगर आप हर एनालिसिस के बाद खुद से सवाल पूछना शुरू कर दें, जैसे कि आपने जो सपोर्ट लेवल चुना था, क्या वो सही था? आपने जिस ब्रेकआउट पर भरोसा किया, क्या उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट था? तो आप हर बार कुछ नया सीखेंगे। अपनी सोच को डॉक्यूमेंट करना शुरू कीजिए, चाहे आप एक डायरी में लिखें या किसी नोट्स ऐप में। हर ट्रेड का विश्लेषण कीजिए। इससे आपको न केवल अपनी गलतियां दिखेंगी, बल्कि आपके भीतर धीरे धीरे एक सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। एक और चीज जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं वो है धैर्य। टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है और स्किल्स टाइम लेती हैं। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान पर घंटों अभ्यास करता है, वैसे ही एक ट्रेंडिंग माइंड को भी लगातार चार्ट्स देखने की आदत डालनी पड़ती है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको कैंडल्स समझ ना आए, पैटर्न पहचान में ना आए, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा समय इस कला को दें, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो नजर बन जाएगी जो दूसरों को नहीं दिखती। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी और की राय पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। इंटरनेट पर बहुत से लोग सिग्नल्स और टिप्स बेचते हैं, लेकिन अगर आपने खुद चार्ट पढ़ना सीख लिया, तो आपको किसी के इशारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भरोसा होगा अपनी एनालिसिस पर, और यही भरोसा आपको भीड़ से अलग बनाता है। गलतियों से घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर अगली बार बेहतर निर्णय लेना है। यही एक ट्रेडर की असली ग्रोथ होती है। और जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हर ट्रेड आपके लिए एक सीख बन जाता है, चाहे वो मुनाफे में हो या नुकसान में। अब जबकि आपने ये समझ लिया कि कैसे अपनी गलतियों से सीखते हुए एक मजबूत एनालिस्ट की सोच विकसित करनी है, तो अब समय है इस सफर को और गहराई से समझने का। टेक्निकल एनालिसिस सीखने की सबसे अहम कुंजी है आपका माइंडसेट। कई लोग चार्ट्स पढ़ना शुरू तो करते हैं, लेकिन उनका नजरिया पहले दिन से ही गलत होता है। वो ये सोचकर आते हैं कि कोई जादू मिल जाएगा, कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हर ट्रेड में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन है जो जितना बाहर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा अंदर की सोच को मांझता है। अगर आप सच में इस कला को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर एक स्टूडेंट वाला नजरिया लाना होगा। आपको हर चार्ट से सवाल पूछने की आदत डालनी होगी, हर गलती को एक्सेप्ट करना होगा और हर नई चीज को खुले मन से स्वीकार करना होगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप खुद पर, अपनी प्रैक्टिस पर और अपने सीखने के प्रोसेस पर भरोसा करना शुरू करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए इंटरनेट पर आपको ढेरों कोर्स, किताबें और वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो चीज़ आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी वो है आपकी कंसिस्टेंसी। हर दिन सिर्फ एक इंडिकेटर को पकड़िए, उसे समझिए, चार्ट्स पर टेस्ट कीजिए, और जब पूरी तरह आत्मविश्वास आ जाए, तब अगले टूल पर बढ़िए। इसी तरह धीरे धीरे आप हर उस पहलू को समझने लगेंगे जो मार्केट में छिपा होता है। बहुत से लोग एक ही गलती करते हैं, दे ओवर कॉम्प्लिकेट एवरीथिंग। चार्ट पर ढेर सारे इंडिकेटर्स, दर्जनों लाइनें और अनगिनत पैटर्न एक साथ लगाने लगते हैं और फिर खुद ही उलझ जाते हैं। जबकि सच तो ये है कि सिंपल चार्ट्स, कम इंडिकेटर्स और क्लियर सोच से ही सबसे बेस्ट एनालिसिस निकलती है। आपको खुद पर यह भरोसा बनाना होगा कि आप बिना किसी के कहे सिर्फ चार्ट देखकर यह फैसला कर सकते हैं कि कोई ट्रेंड मजबूत है या कमजोर। और यह भरोसा धीरे धीरे तभी बनता है जब आप प्रैक्टिस को आदत बना लेते हैं। कुछ ट्रेड सही होंगे, कुछ गलत, लेकिन हर ट्रेड आपको एक नई समझ देगा। धीरे धीरे आप वही नज़र विकसित करेंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास होती है। और सबसे ज़रूरी बात,
टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि एक सोच है। यह सोच कहती है कि मैं बिना भीड़ के पीछे भागे अपने दम पर फैसले ले सकता हूं। मैं डेटा पर भरोसा करता हूं, डर या लालच पर नहीं। यही सोच जब आपके भीतर गहराई से बैठ जाती है, तभी आप सच्चे अर्थों में एक आत्मनिर्भर ट्रेडर बनते हैं। अब तक आपने सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे सीखने की शुरुआत कैसे करनी है और कैसे अपने माइंडसेट को उस दिशा में ढालना है जो मार्केट की चाल को समझ सके। चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे खास हिस्से की ओर, जहां हम पूरे सफर का सार समझेंगे और जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस की इस कला को अपनी लाइफ में कैसे एक असली ताकत बना सकते हैं। जब आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के इस सफर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचते हैं, तब आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग का एक टूल नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। एक ऐसा नजरिया जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। जहां बाकी लोग बिना समझ के फैसले लेते हैं, वहां आप ठहर कर सोचकर चार्ट्स को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। ये वो कला है जहां हर दिन कुछ नया सिखाता है। कभी कोई ट्रेंड आपकी सोच को चुनौती देता है, तो कभी कोई ब्रेकआउट आपकी समझ को विस्तार देता है। धीरे धीरे ये सब कुछ आपकी फीलिंग से जुड़ने लगता है। चार्ट अब सिर्फ लाइनें नहीं रहते, वे आपके लिए भाषा बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाता है कि कैसे भावनाओं से ऊपर उठकर फैसला लेना है, कैसे सही मौके की पहचान करनी है और कैसे गलत समय पर पीछे हटने की हिम्मत रखनी है। और यही तो जीवन का सार भी है, जहां हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहकर शांत मन से आगे बढ़ा जाए। आप इस सफर को जहां से भी शुरू करें, एक बात पक्की है, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को ईमानदारी और धैर्य के साथ अपनाया, तो ये स्किल आपको सिर्फ मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी फायदे पहुंचाएगी। यह नजरिया आपको सिखाएगा कि रिस्क को कैसे समझें, मौके को कैसे पहचानें और सबसे जरूरी, अपने फैसलों की जिम्मेदारी कैसे लें। तो अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की, तो आज ही अपने पहले चार्ट को खोलिए, उसे देखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगेंगी। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखिए, हर एक्सपर्ट कभी ना कभी एक बिगिनर ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो कभी रुका नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके मन में टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक नई जिज्ञासा जगाई है, तो यकीन मानिए, ये पहला कदम है एक लंबे लेकिन शानदार सफर की ओर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और मार्केट की इस अनोखी भाषा को पढ़ने का आनंद लेते रहिए।